हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश में। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए टाइप 1 है 4 × 0.3। ठीक है, देखिए टाइप 1 है। देखिए इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चलेंगे, बायलिंगुअल। जैसे 4 × 0.3 दिया, 4 × 0.3 है। देखिए सिंपल से इसका बस आपस में गुणा कर देंगे, 4×3 = 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 4×3 = 12। अब देखिए यहाँ पे दशमलव यहाँ पे नहीं है, यहाँ है बस एक अंक बाद दशमलव है, तो बस यहाँ एक लगा देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ 0.02 × 7 है, बस इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×2 = 14। ठीक है ना, 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, तो अब यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए। अब देखिए यहाँ दशमलव का, इसके पहले लगा देंगे 0। ठीक है ना, तो ये 0.14। ठीक है, यहाँ दूर लिखते हैं 0.14, ये आंसर हो जाएगा। 0.14 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। ऐसे अगला देखिए 9 × 0.03 है, तो 9×3 = 27, लिख देंगे 27। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी बस यहाँ लगा देंगे डेसिमल और यहाँ लगा देंगे 0। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 × 8 है, 0.07 × 8 है, तो अब इसका मल्टीप्लाई किया, 7×8 = 56, 7×8 = 56 कर दीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ लगा दिए डेसिमल के बाद 2 अंक, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9 × 0.05 है, तो इसका 9×5 = 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद ये क्वेश्चन 9 × 0.5 नहीं है, ये 0.5। ठीक है ना, 0.5। तो इसको क्या कर लेंगे आप, 9×5 = 45। और देखिए यहाँ दशमलव के बाद ये कटा हुआ है, एक अंक है, तो यहाँ बस यहाँ लगा देंगे 4.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 × 8 है, तो 4×8 = 32, 4×8 = 32। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो बस यहाँ लगा देंगे 3.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें समझना है कि अगर दशमलव के बाद आपस में जो भी नंबर उसका बस आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब गुणा कर लीजिए। और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक। ठीक है, पीछे दशमलव लगाते हैं जो पीछे साइड से मतलब राइट साइड से लगाते हैं, दाएं से लगाते हैं। ठीक है ना, 1.2। देखिए 9×3 = 27। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो यहाँ पीछे से लगाएंगे, पीछे से मतलब दाएं साइड से लगाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो उसके पहले 0 लगा सकते हैं। देखिए 9×5 = 45। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे बस दशमलव के बाद एक अंक इधर रहना चाहिए। हमेशा दशमलव पीछे से लगाते हैं, मतलब दाएं साइड से। ठीक है ना, आइए अगला टाइप देखते हैं। आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 देखिए 0.3 × 0.5 दिया है, बस सिंपल इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5×3 = 15, इसका इसमें बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3×5 = 15। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, तो 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ लगा देंगे दशमलव। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे 0, तो 0.15। आइए देखते हैं 0.2 × 0.6, तो इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6×2 हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दोनों को जोड़ लें, एक और एक, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव और यहाँ लगा देंगे 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 0.12। ठीक है, आगे देखेंगे 5×9 = 45। ठीक है, 5×9 = 45। और देखिए एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद 2 हो गया। अब यहाँ पे लगा देंगे दशमलव और यहाँ लगा देंगे 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 0.2 × 0.3, फिर इसका क्या कर देंगे आपस में, 3×2 = 6, 3×2 = क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे एक अंक, फिर यहाँ पे एक, 2 अंक हो गया, 2 अंक दशमलव, यहाँ लगा देंगे जी, इसको लगा देंगे 6। ठीक है, 0 फिर 0.06 का आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 0.8 × 0.7, फिर इसका इसमें क्या कर देंगे, 8×7 = 56। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, 0.56। फिर देखिए 9×4 = 36, 36 कर दीजिए। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक बाद, तो यहाँ 2 लगा देंगे दशमलव, फिर यहाँ 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला टाइप देखते हैं। देखिए टाइप 3 है, ये 7.2 × 0.5 है, तो देखिए बस इसका इसमें गुणा कर देंगे। 5×2 = 10 की 0 हासिल है 1, फिर 5×7 = 35, 35×1 = 36। ठीक है ना, 36। अब देखिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव, फिर यहाँ पे, तो यहाँ एक और एक, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा ये 3.60, यही 3.60 आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए 0.9 × 1.2 है, तो इसको बस अभी डेसिमल को भूल जाइए, डायरेक्ट 12 का मल्टीप्लाई 9 में करिए। 12×9 = 108 होता है, 12×9 = 108। ठीक है ना, अब देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव, तो इसका हो जाएगा 1.08, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखिए 3.5 × 0.8। ठीक है,
इसको क्या कर देंगे 5 8 पंचे 40 जीरो हासिल है 4, फिर 8 त्रिक 24, 24 और 3 और 24 4 28। ठीक है, अब देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे, एक अंक बाद दशमलव, दो अंक बाद, तो ये हो जाएगा 2.80, 2.80 यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2.5 इंटू 0.8। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे 25, अब इसको मान लीजिए 25, इसको मान लीजिए 8, 25 अट्ठे होता है आपका 200, 25 अट्ठे 200। ठीक है, देखिए 25 अट्ठे होता है 200। ठीक है, अब देखिए 200 हो गया। अब देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे। ठीक है, तो दो अंक, तो ये हो जाएगा आपका 2.00। अब अगर देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसको आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये या तो 2.00 या 2 लिख दीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक। आगे देखिए 3.2 इंटू 0.2 है, वही चीज़ है। इसको आप मान लीजिए 32, इसको मान लीजिए 2, 32 दूना होता है 64। ठीक है ना, 64। ठीक है, देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव, दो अंक बाद दशमलव, ये हो जाएगा इसका 0.64, मतलब 0.64, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं, ये 0.5 इंटू 2.7 है। ठीक है, तो इसको आप 27 में को 5 नॉर्मल गुणा कर लीजिए पहले। ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 के 5 असला 3, 5 दूना 10, 10 3 13। ठीक है ना, 13। ठीक है, अब देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ, देखिए ये हो जाएगा 135। ठीक है ना, गुणा कर ले। अब देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे, हो जाएगा 1.35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप 4। देखिए टाइप 4 है 0.3 इंटू 1.2 इंटू 0.02। ठीक है, अब देखिए सिर्फ नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिसको ये 3 है, ये 12 है, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 दूना 24, 24 यहाँ 72 होता है, 12 दूना 24, 24 यहाँ 72 होता है। ठीक है, 72 आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे 2 अंक बाद है, तो 1 2 2 हो गया, और 2 2 4, तो मतलब 4 अंक बाद दशमलव। अब पीछे से दशमलव लगता है, तो यहाँ भी 2 ही अंक है, तो यहाँ पे अभी 2 अंक और बढ़ाएंगे, मतलब 0 बढ़ा देंगे, तो इसका हो जाएगा 0.00। इसका आंसर हो जाएगा 0.0072, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखा है 1.2 इंटू 0.3 इंटू 0.2। ठीक है, इसको 12 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 2। देखिए 12 3 36, 36 दूना 72 होता है, 72 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है ना, 72। अब देखिए एक अंक बाद दशमलव, फिर यहाँ भी और यहाँ भी 3 अंक बाद दशमलव चाहिए, यहाँ 2 ही अंक है, तो एक अंक और बढ़ाएंगे, मतलब 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद 0.072, ये इसका आंसर हो जाए 0.072 आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ 0.3 2.5 और 0.01 है। ठीक है, इसको 3 माने, इसको 25, इसको 1 मान लेते। ठीक है, तो 25 थी 75, 75 कम 75। ठीक है, आप यहाँ बस 75 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद, तो 1 और 1 2 और 2 2 4, तो 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, यहाँ भी 2 ही अंक है, तो यहाँ पे 0 2 बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0.0075। दशमलव के बाद देखिए कभी भी मतलब 2 अंक एक साथ नहीं पढ़े जाते हैं, हमेशा अलग अलग ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.5। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, ठीक है 5, इसको क्या कर देंगे 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120 होता है, मतलब 5 15 15 120 होता है। ठीक है, अब 120 लिख लीजिए। ठीक है, 120। देखिए एक अंक एक अंक एक अंक बाद दशमलव, मतलब 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.120, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अगला टाइप देखते हैं अब। देखिए टाइप 5 है 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, इसको देखिए आप अगर इसको दशमलव को भूल जाइए, तो ये देखिए 12 गुणे 12, 14 गुणे 14, 21 गुणे 21, 24 24 है, अगर दशमलव को भूल जाते हैं। ठीक है, 13 गुणे 13, 15 गुणे 15, 25 गुणे 25, 27 गुणे, मतलब ये स्क्वायर से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब 12 गुणे 12 144 होता है, क्या होता है 144। ठीक है, अब देखिए एक अंक दशमलव, एक अंक दशमलव, 2 अंक बाद है, तो 1.44, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 14 गुणे 14 196 होता है, मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 196। ठीक है, और देखिए 2 अंक, एक अंक वहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव, 1.96 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2.1 इंटू 2.1 है। ठीक है, आप 21 का गुणा 21 में कर देंगे, 441 होता है, स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 अंक, एक अंक दशमलव, एक अंक 2 अंक दशमलव, तो 4.41 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24 गुणे 24 होता है 576। ठीक है ना, स्क्वायर होता है ये। अब इसको क्या कर देंगे आप, एक अंक बाद दशमलव, एक 2 अंक बाद दशमलव, 5.76, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे 13 का 169 होता है, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 2 अंक बाद दशमलव, 1.69, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 15 गुणे 15 225 होता है। ठीक है ना,
225, ठीक है। 2 अंक बाद 10 यहाँ लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 2.5, ठीक है ना। तो ये क्या कर देंगे, मतलब 25 × 25 को मान सकते हैं। 25 25 क्या होता है 625, ठीक है ना, 625, ठीक है। यहाँ पे 1 अंक बाद 1 अंक बाद 2 × 10 यहाँ लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे 27 × 27, ठीक है, ये होता है 500, 27 का होता है 729, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 अंक बाद 10 लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप लोग के लिए HW है, इसका आंसर आप HW में बताएंगे। यहाँ समझना ये बस नॉर्मल तरीके से देखिए 1.2 1.2 मतलब 12 12 मान 144, 1 अंक बाद 10 यहाँ पे 1 अंक बाद 10 यहाँ से 2 अंक बाद 2 पीछे से लग जाता है 2 अंक 1.44, ऐसे देखिए 14 × 14 तो 196 होता है। फिर 1.96, अगर वैसे भी आप गुणा कर लेंगे तो 14 × 14 में आपस में करेंगे तो ये है ना 1.96 हो जाएगा। जैसे ये 13 × 13 169 होता है, ठीक है। 1 अंक फिर 1 अंक 2 अंक 1.69 हो जाएगा। 15 × 15 225, ठीक है। 1 अंक यहाँ पे 1 अंक यहाँ पे 2 अंक बाद 2.25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये दोनों आप HW, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके पहले देखिए दशमलव का जोड़ और घटाना हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।